तो हेलो मेरे यार, आई एम सुप्रीम के इस अमेजिंग एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। साथ ही जितने भाइयों ने रिज्वाइन कर अपने इस चैनल को सपोर्ट दिया है, उन सभी का वेरी वेरी थैंक्स। तो जैसा कि हम सभी लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था, जो जूकिंग था वह थक हार कर वापस लियन के पास पहुंचा हुआ था। और इस एपिसोड की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि उस हालत में वह लियन के पास क्यों गया था। और हमें बताया जा रहा होता है राइटर के द्वारा कि जो वह बंदा था जूकिंग, उसने सील लियन का सील तोड़ने के लिए अनगिनत तरह की टेक्निक का इस्तेमाल किया। अंत में वह पेई मिंग से मदद मांगने के लिए गया अपने उस दूसरे दोस्त के पास, यह देखने की उम्मीद की कि उसके पास भी कोई रास्ता है कि नहीं। लेकिन उसके ग्लेड मैनर के पास इसे हटाने की शक्ति भी नहीं थी। उसने अप्रत्याशित रूप से वहां पर एक्सपेरिमेंट करना चालू कर दिया और एक हताश घटना इस बंदे के साथ घटी। इससे भी बुरी बात यह है कि पेई मिंग की सुरक्षा के लिए सबसे पहले तो इस जूकिंग को पकड़ा गया, दबोचा गया और ज़बरदस्ती थिएटर रूम में मतलब लेटा दिया गया, जहाँ पर किडनी फाड़ चीर पीड़ होता है, जहाँ पे एक्सपेरिमेंट वगैरह किया जाता है। वहाँ अल्केमिस्ट सब मिलकर इसके ऊपर मतलब कि एक्सपेरिमेंट करने लगे कि सील को किस तरीके से हटाया जा सकता है, काट छट किया जा सकता है। और इसकी वजह से जूकिंग जो था वह बुरी तरह से घायल हो गया और कई तरीके से इस पर एक्सपेरिमेंट किए गए। लेकिन इसके बावजूद भी कोई भी रिजल्ट नहीं निकला गया और इस पर इसलिए एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था चाहे ताकि इसका जो दूसरा बंदा था उसे कोई दिक्कत ना हो। और यह अंत में किसी तरीके से वहां से भागने में कामयाब हुआ। वहां के जो गार्ड्स थे उन सभी को घायल करके वह किसी तरीके से वहां से भाग कर निकल पाया। और भागते वक्त इसने जेट टोकन का इस्तेमाल कर फिर लियन के बारे में जानकारी निकाली कि वह किस जगह पर मौजूद है और फिर लियन के पास पहुंचा। और हम देखते हैं यहाँ पे लियन इसकी कहानी सुनने के बाद कर रहा होता है, ओहो तो सचमुच में तुमने तो बहुत कुछ झेल लिया यार इस चीज़ के चक्कर में। आगे बढ़ो, मेरी जानकारी याद हो जिस चीज़ के लिए मैंने भेजा था, मेरे को मतलब नहीं है कि तेरे साथ क्या कांड हुआ है। ये सुनकर कहता है कि मैं जानकारियाँ लाकर लाया हूँ, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि तुम यहाँ पर सम्मानित तौर पर उस सील को हटा दोगे जिस तरीके से वादा किया था। और ये बंदा फिर कहता है कि मैं सचमुच में कुएं में एक तलहटी में बैठा हुआ एक मेढक था जो बेवकूफ़ों की तरह यहाँ पर खुद को साबित करने की कोशिश कर रहा था। लियन कहता है हाँ हाँ मेरे को मालूम है, मार्शल आर्ट का पाथ बहुत ही ज़्यादा विशाल है, यहाँ तक कि इसके टॉप पर बैठा व्यक्ति भी यह समझने की दावा और इस चीज़ का साहस नहीं कर सकता है कि वह दुनिया में मौजूद हर एक चीज़ को समझ सकता है, हर एक सील को जान सकता है। पूरे विश्व भर में अलग तरह की जानकारियाँ फैली हुई है, आपको हर एक जानकारी की नॉलेज हो, इसके बारे में आप यहाँ पर हिम्मत तौर पर नहीं कर सकते। और मुझे यहाँ पर 100% श्योर ना होता तो मैं उस सील को लगाकर तुम्हें भेजता भी नहीं। हम देखते हैं बंदा फिर निराश होते हुए कहता है हाँ हाँ मैं अब सबक सीख लिया है, मैं उस हैमर गर्ल के बारे में सारी जानकारियाँ जुटा कर ही आया हूँ। वास्तव में वह जियांग रूमई है, जो उसका मतलब वो भी जियांग परिवार से ही रुओबिन परिवार से ही बिलोंग करती है। और वह जियांग परिवार की सबसे बड़ी बेटी है और उसका कुल माता जो है रुआन हेंगयुआन की रुआन हेंगयुआन है और वह उसकी बायोलॉजिकल डॉटर है। और वह इसके बारे में बताता है कि बचपन से ही वह एक अजीब सी बीमारी से ग्रस्त है। वह बिना खाए पिए भी उसका शरीर और भी ज़्यादा मजबूत और बड़ा होते जाता है और उस समय के साथ तो वैसे ही बनती चली गई है। मतलब कि पैदा हुई थी तब से उसे बीमारी है और शायद वह कभी सार्वजनिक रूप से दिखाई भी नहीं देती, सभी लोगों के सामने नहीं आती है क्योंकि उसके पीठ पीछे कई तरीके के उसकी बदसूरती को लेकर बातें की जाती है। वह लड़की होने के बावजूद एक लड़की की तरह दिखती है, इसलिए कुछ भी कोई भी लोग उसके बारे में खूब बातचीत करना भी मतलब कि पसंद नहीं करते हैं और उसके बारे में कहा भी नहीं जाता है। लियन कहता है कि यह एक अजीब बात है, एक लड़की के लिए इस तरीके की बीमारी होना तो डेथ के बराबर है कि उसका शरीर एक लड़की की तरह बनते जाए और वह मोटी तगड़ी होती जाए। ये बंदा कहता है कि बिल्कुल अगर ऐसा ना होता तो उसके माता पिता की क्वालिटी को देखते हुए, वो जितने खूबसूरत है उनको देखते हुए, वह लड़की भी स्वभाव से और काफ़ी ज़्यादा सुंदर होती। लेकिन यह सब कुछ उस बीमारी की वजह से है कि वह इस तरीके की बन गई है। जहाँ तक आइस ब्लॉक फैन क्लब की बात है तो इस बात से स्पष्ट है कि वो अपनी छोटी बहन से बहुत ज़्यादा ही जेलस है। दरअसल रोबिंग उसकी छोटी बहन है, बट उसकी अपनी नहीं है ब्लड वाली, मतलब कि उसकी सौतेली माँ की है। और जो रोबिंग की सौतेली माँ उसकी ये अपनी बेटी है। लेकिन ऐसी स्थिति में यहाँ पर ये लोग पहुंचे हुए हैं। और फिर लियन कहता है कि रेडमून सिटी की स्थिति को देखते हुए वह लू कोंगजी को भी आमंत्रित कर सकते थे, एक डॉक्टर को, तो फिर उसे बुलाकर यहाँ पर उसकी इलाज क्यों नहीं करवाया है। यह सुनकर वह बंदा कहता है कि मुझे भी यही बात पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन बार बार पूछताछ करने के बाद मुझे इस चीज़ की घटना के बारे में पता चला कि आपने उस समय रेडमून सिटी की उस भयानक कपा देने वाली घटना के बारे में सुना है। और फिर हमें यहाँ पर गोफियांग के एक किलर लुक को दिखाया जाता है जब वह बहुत ही ज़्यादा गुस्से में रेडमून सिटी में तबाही मचा रहा था। और वह बंदा बताता है कि एक बार किसी ने रुआन परिवार के 30 से अधिक मार्शल सोवरेन एक्सपर्ट्स को एक साथ मार डाला था, उन सभी को खत्म कर दिया था, विलुप्त कर दिया था। इनकी पूरी परिवार की शक्ति खत्म हो गई थी उस समय पर। उस युद्ध ने शहर में चारों तरफ खून से लथपथ लोगों को देखा था, जिससे यहाँ पर मून भी पूरी तरीके से रेड हो गई थी। सचमुच में वह रात जो थे इस सिटी के लिए एक रेड मून सिटी बन गया था और वह करने वाला कोई और नहीं, दरअसल वह पूजनीय मार्शल सोवरेन गुफियांग थे। इस नाम को सुनने के बाद तो लियन का रिएक्शन देखो, दरअसल मैंने ये सब कुछ किया था, सचमुच में उस वक्त ज़्यादा कांड कर दिया। और फिर हम देखते हैं लियन यहाँ चिल्लाते हुए कहता है 1 मिनट रुको रुको, तो इससे मुझसे क्या लेना देना है, मतलब कि मैं
जो लॉर्ड गुफियांग है उनसे क्या लेना देना है, और वह स्लेज हैमर आखिरकार उस घटना से किस तरीके से रिलेशन रख सकती है, मतलब वो हैमर गर्ल का इससे क्या लेना देना है, उसने खून मचाया तबाही मचाई तो। यह सुनो बंदा कहता है कि अरे यार बिल्कुल लेना देना है, तुम्हें सारी जानकारियाँ पूरी तरीके से मालूम नहीं है ना। उस समय जो पूज्य मार्शल सोवरेन के जो थे गुफियांग, उनकी जो आई टेक्निक थी वह बहुत ही ज़्यादा बेजोड़ थी। जो एक गॉड रियलम पर पहुंची हुई थी उनकी आई टेक्निक, वह इल्यूजन वास्तव में बदल दिया करते थे, मतलब कि इल्यूजन को रियलिटी में बदल दिया करते थे। आकाश को, पृथ्वी को नया आकार दे सकते थे, समुद्रों को मैदान में तब्दील कर सकते थे, तारों को चांद में बदल सकते थे। इस तरह की उनकी शक्तियाँ हुआ करती थी। और उस युद्ध में रुआन परिवार के न केवल 30 मार्शल सोवरेन्स मारे गए थे, बल्कि उनके कबीले के सैकड़ों हजारों लोग पूरी तरीके से उनके आई टेक्निक की वजह से इफेक्ट हो गए थे और पागल बन गए थे। कई तो कई कई वर्षों के बाद जाकर धीरे धीरे कर होश में आए हैं। और जो रुआन हेंगवान भी थी उसमें भी प्रभावित हुई थी, और उस समय जियांग रुओमेन जो थी वह हेमर गर्ल उसके गर्भ में ही गर्भधारित थी। यह सब कुछ बहुत ही बड़ा विपता था, और हम देखते हैं सुनकर लियन अपने छाती को पीट रहा था, उफ ये क्या हुआ है, इन सभी चीज़ों के पीछे मेरा हाथ है। और यह बंदा और भी जानकारी देते हुए कहता है कि जब जियांग रोविंग का जन्म हुआ था तभी उसका वजन ज़्यादा था, वह 30 केजी की थी, और अब उसका के वजन कम से कम 300 किलो से भी अधिक हुआ होगा। सिटी के जो स्वामी हैं जियांग चुरान ने हर जगह चिकित्सा के लिए मतलब मदद मांगी, लेकिन उसका कोई इलाज नहीं हुआ। और यहाँ तक कि जो सी सागर के लुकोंग जी थे उन्होंने भी इसकी आकर जांच की, और उन्होंने जांच में पाया और उन्हें बताया कि इस समय यहाँ पर लॉर्ड गुफियांग का जो आई टेक्निक है उसका प्रभाव, उसका सील अभी भी इसकी बॉडी पर लगा हुआ है, जिसकी वजह से वह इस तरीके के मतलब कि उसकी फिजिक कंडीशन हो चुकी है। लियन कहता है अपने मन में, मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह जो स्लेज हैमर गर्ल है उसके गठीले शरीर के पीछे जो उसका वजन बढ़ रहा है उसके पीछे मेरा वो हाथ होगा। और यह कहता है तो लू कोंगजी ने उसके इलाज के बारे में क्या कहा, क्या वो उसका इलाज नहीं कर पाए। तो यह बंदा कहता है कि लू कोंगजी ने कहा कि जियांग रोमैन पर अभी भी पूज्य मार्शल सोवरेन की टेक्निक का निशान मौजूद है, जिसे जाहिर तौर पर वह सीधे तौर पर बिल्कुल भी नहीं हटा सकते हैं। दुनिया में अगर उसे हटाना है तो सिर्फ वही हटा सकते हैं। और उस समय रेडमून सिटी के जो पूज्य सोवरेन थे उनके बीच के संबंध जो थी उस समय उनके खानदान को आकर निपटाया, उससे जाकर मदद कैसे मांगे। ऐसी स्थिति थी नहीं जिसकी वजह से वह अपनी बेटी का इलाज नहीं कर पाए। और जब बाद में पता चला कि वह लॉर्ड मतलब के पूज्य मार्शल गुफियांग जो थे वह मारे गए हैं, तो उसके बाद इस श्राप को हटाने का कोई और तरीका बचा ही नहीं। यह सुन लियन अपने माथा पकड़ लेता है, कहता है यस मैंने बहुत ही ज़्यादा इस बंदे से बेकार सवाल पूछ लिया, आखिरकार उसका इलाज किया है। और फिर यह बंदा कहता है कि दरअसल रेडमून सिटी में यह रहस्य वास्तव में रहस्य नहीं है, बस कोई भी इसके बारे में बात करने की हिम्मत नहीं करता है। यान सिंगवाहो की बात करने के बात की जाए तो हमेशा जियांग रूमिंग का साथ ही रहा है। अपने मतलब कि बड़े कद काठी की वजह से उसे बचपन से ही उस तरीके का माहौल मिला है, और वह सिर्फ वहाँ पर उस आई टेक्निक की वजह से उसकी बॉडी ही नहीं उसकी ब्रेन भी इफेक्ट हुई है। वह दरअसल बहुत ही ज़्यादा क्रूर और अजीब सी लड़की बन चुकी है। बचपन में जब उसके साथ खेलने के लिए उसके पिता ने कुछ बच्चों का प्रबंध किया तो उसने कई सारे बच्चों को मार डाला, और उनमें से सिर्फ एक यान सिंघुआ बच्चा नाम का जो बंदा था वही बच पाया, और उसी के लिए मतलब उस लड़के को ही इसकी मतलब कि वाइफ हस्बैंड को इस तरह बना दिया, उसी समय तय कर दिया। ऐसे किसी कहानियाँ सारे बता रहा होता है। तो लियन कहता लगता है कि रुआन हेंगयू को अपनी बेटी के प्रति गहरा मतलब कि प्रभाव पड़ा है। वह इन सभी चीज़ों के बारे में जानता है कि उसकी बेटी ऐसी ऐसी हरकतें कर रही है, फिर भी वह यहाँ पर किसी भी तरीके का एक्शन नहीं ले रहा है, क्योंकि इन सभी चीज़ों के लिए वह खुद को दोषी मानता है। रेड मून सिटी में वह मेरे लिए उस मून पर्ल मोतियों की मांगने की एक शानदार वजह बन सकती है, वो मेरी मदद कर सकती है। ये सुन ये बंदा कहता है क्या बकवास कर रहे हो, आखिरकार वह बंदी जो है तुम्हारा यहाँ पर उस आइस मून पर्ल मोतियों को मांगने में क्यों ही मदद करेगी, आखिरकार वह तुम्हारी मदद क्यों करेगी। और तुम्हें लगता भी है कि वह किसी भी तरीके से कैसा कर सकती है, क्योंकि वह जो मोतिया है वह तो यहाँ पर रू बिंग के दहेज के लिए यहाँ पर घोषित कर दिया गया है, लिस्ट में जोड़ दिया गया है। सभी को पता है कि दहेज में ये मिल रहा है, तो बंदे शामिल भी हो रहे हैं। जब तक आप किसी भी तरीके से उस बंदी के मांसपेशियों वाले बीमारी को नहीं हटा देते तब तक वह तो बिल्कुल भी तुम्हारी मदद नहीं करेगी। ये सुनिए कि कहता है कि शानदार, क्या मस्त आइडिया दिया है तुमने, सचमुच में तुम यहाँ पर एक पैगंबर बनने के लायक हो, मतलब कि एक अच्छे बंदे। और हम देखते हैं सुनकर वो कहता है क्या बकवास कर रहे हो। उसके बाद लियन इसके शानदार आइडिया को सुनने के बाद उसके ऊपर से वो सील हटाने लगता है, कहता है तुमने जो जानकारी इकट्ठा कर दी है उससे मैं काफ़ी ज़्यादा संतुष्ट हूँ, ये लो मैं इस सील को भी हटा देता हूँ। और उस सील के हटने के बाद ये बंदा अपनी बॉडी को फील करते हुए कहता है कि सील को हटा देने के बाद मेरी शक्ति पूरी तरीके से वापस आ चुकी है, और यहाँ तक कि मेरी जो शरीर में एक ग्लेड जेड मैनर पर वह बुरी तरीके से नुकसान हुआ था, मतलब उन बंदों ने जो एक्सपेरिमेंट किया था इस सील को हटाने के चक्कर में, वह भी पूरी तरीके से ठीक हो चुकी है, मेरी बॉडी हील हो चुकी है। वाकई ये काफ़ी ज़्यादा शानदार है, मैं बिल्कुल ठीक हो चुका हूँ। फिर लियन इससे कहता है कि अब तुम यहाँ से जा सकते हो, अगली बार जब हम मिलेंगे तो मुझे उम्मीद है तुम थोड़े सुधर चुके होगे। ये सुनकर बंदा उठते हुए कहता है हाँ हाँ मैं भी फिलहाल के लिए तो जा रहा हूँ।
लेकिन तब तक के लिए मेरे उस मिरर का ध्यान रखना, जब हम वापस मिलेंगे तो मैं अपने सारे आर्टिफैक्ट्स तुमसे ले लूँगा। और ये कहकर बंदा वहाँ से जा जाता है। फिर लियन अपने मन में कह रहा होता है, उस समय मेरी हत्या करने की मंशा बहुत ही ज़्यादा प्रबल थी, मतलब कि बहुत ज़्यादा मैं गुस्से में था उस वक्त और सभी को मार डालना चाहता था। मैंने कई लोगों को वहाँ पर नुकसान पहुँचाया है, लेकिन इस वजह से एक गर्भ में रह रही बच्ची का भी नुकसान हुआ है। अगर मैं सचमुच में वो सैमर गर्ल की मदद कर सकता हूँ तो मैं ज़रूर उसकी मदद करूँगा, और वह इस वजह से मेरे लिए उस सी मून पल्स को भी प्राप्त करने की एक चाबी बन सकती है। तभी हम देखते हैं लियन को उस गेट्स के बाहर से एक आवाज़ आ रही होती है, अबे आखिरकार तू है कौन? यहाँ पर रेड मून सिटी में इस तरीके से पब्लिकली तौर पर सबसे तू लड़े जा रहा है, बेकाबू होकर हमला कर रहा है, आखिरकार तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत आ कहाँ से रही है? और हम देखते हैं मार पिटाई की बात सुनने के बाद लियन भी उस ओर जाता रहे। बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पर ये जूकिंग जो होता है, यहाँ पर ड्रैगन उसे मिल चुका होता है, कह रहा होता है भाई लुओ तुम यहाँ पर, और मिस नानल भी यहाँ पर आई हुई है, क्या चल रहा है? और हम देखते हैं कि यहाँ पर एक बंदे ने स्वॉर्ड तान रखी होती है उस टोपी वाले बंदे पर, और वह वो टोपी वाला कह रहा होता है, ओए मिस्टर आखिरकार तुम यहाँ पर अचानक से मुझ पर इस तरीके से तलवार क्यों तान रहे हो? दूसरे को यहाँ पर इस तरीके से मारना और हमला करना यह बहुत ही ज़्यादा गलत बात है। और लियन इन सारे सीन्स को ऊपर से देख रहा होता है, कहता है ओहो, तो यहाँ पर इस तरीके का सीन चल रहा है। और हम देखते हैं उस बंदे को जिसने तलवार तान रखी होती है, वह कहता है कि तुमने यहाँ पर मिस जियांग रूबिंग के माप के बारे में क्या कहा, जरा फिर से कहना, तुमको क्या इसके चीज़ के बारे में कैसे पता चला, बताओ जरा। और यहाँ पर उसके बारे में देखकर, मतलब उस बंदे को देखकर लियन को कुछ शक होता है। वो अपने मन में अपनी आई टेक्निक एक्टिवेट करते हुए अपने मन में कहता है कि सफ़ेद कपड़े पहना हुआ यह व्यक्ति और इसके गले पर लगा हुआ पट्टा, इन्हें देखकर मुझे शक हो रहा है। यह देखकर मुझे लग रहा है कि यह किसी तरीके से यहाँ पर किसी मतलब कि खुद को छुपाने वाली टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है, वो भी काफ़ी परफेक्ट टेक्निक का। और साथ में इसके पीछे जो खड़ा है बंदा, वो भी यहाँ पर इसी तरीके के टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है, जिससे वह अपने अपेयरेंस को चेंज कर पा रहा है। दरअसल ये वास्तव में दोनों के दोनों ही लड़कियां हैं, लेकिन यहाँ लड़के बनकर इस जगह पर घूम रहे हैं। और हम देखते हैं टोपी वाला कह रहा होता है, मिस जियांग के माप के बारे में मैंने तो बस यहाँ पर अफवाहें सुनी थी, उन्हीं के बारे में चर्चा कर रहा था, बातचीत कर रहा था, इसमें क्या ही अलग बात हो गया? मैं तो बस जो चीज़ सुना हूँ और जो चीज़ समझा हूँ वही चीज़ों के बारे में डिस्कशन कर रहा था। ये सुनकर लियन का था, तो ये जियांग परिवार की दूसरी युवती है, मिस जियांग रो बिंग, या वही बंदी है जो कि यहाँ पर बंदा बनकर इस बंदे पर तलवार ताने हुए है। टोपी वाला कह रहा होता है, क्या यह किसी भी तरीके से सच हो सकता है जिस माप के बारे में मैंने कहा, उनके कमर की छाती की ये साइज वह साइज? हम देखते हैं सुनकर यह कहती कि बेशक नहीं, यह सब कुछ नकली और झूठ है, तुमने मिस जियांग के बारे में यहाँ अफवाह फैलाने की और बदनामी करने की यहाँ पर हिम्मत की है, इस बदनामी के चलते तुम्हें यहाँ पर जान से मार डाला जाएगा। हम देखते हैं यहाँ पर ड्रैगन आते हुए इसे रोकते हुए कहता है कि आप सबको नहीं मार सकते हैं, ये अफवाहें हर जगह फैली हुई है, क्या आप पूरी दुनिया को यहाँ पर ख़त्म करना चाह रही हैं? मतलब कि क्योंकि हर जगह पर इसी तरीके की बातें चल रही थी, सभी को मार डालोगे? तो यह बंदा भी कहता है हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्या तुम सभी को मार डालोगे या तो सिर्फ अफवाहें हैं? क्या तुम यहाँ पर दुनिया के हर इंसान को मारना चाहती हो, मतलब चाहते हो? और हम देखते हैं यहाँ पर फिर ये बंदा साइड में हड़बड़ी से हटता है, उस तलवार हटा देता है और कहता है कि दफा हो जाओ, अगर मैंने तुम्हें यहाँ फिर से गपशप करते हुए सुना तो मैं तुम्हें यहाँ पर बेरहमी से मार डालूंगा। या टोपी वाला कहता है, बेशक बेशक, मैं दोबारा नहीं कहूँगा, फिर कभी नहीं कहूँगा इस चीज़ के बारे में। और यहाँ पर हम देखते हैं ड्रैगन उसे कह रहा होता है, भाई जूकिंग आखिरकार तुम बिल्कुल ठीक लग रहे हो, लगता है कि तुम उम्मीद से ज़्यादा ताकतवर हो, मैंने जितना सोचा था उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। यह सुनकर इस बंदे के बारे में मन में जाते चलते जूकिंग की, तो इस कमीने ड्रैगन को इसके बारे में पहले पता था कि लियन कितना ताकतवर है। यह जानबूझकर मुझे बेवकूफ़ बनने का इंतजार कर रहा था तभी से। और यह गुस्से में हूँ करते हुए यहाँ से गेट से बाहर की ओर चला जाता है। और फिर इसकी नज़र लियन पर पड़ती है, कहता है कि हम फिर मिल गए, क्या बात है, ऐसा लगता है कि आज का दिन बहुत ही ज़्यादा अशुभ होने वाला है। ये सुन लियन हंसते हुए कहता है, अरे यार क्या बात कर रहे हो, यहाँ तो संयोगवश मिलना एक मीटिंग वाले मिलने से तो बेहतर ही है। भाई लुओ, तुम्हें देखकर तो लगता है कि जो सिटी लॉर्ड के निवास स्थान था, उनके घर पर जो तुम यात्रा करने गए थे और वहाँ से आए हो, तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है। और हम देखते हैं प्रॉफिट की बात सुनकर यहाँ ड्रैगन के मन में बातें चलती है, क्या ऐसा हो सकता है कि लियन ने यहाँ पर जियांग रू बिंग के भेस बदलू टेक्निक को पहचान लिया हो? फिर हम देखते हैं यहाँ पर मिस नानन जो होती कहती है कि है यंग मास्टर लियन, आपकी जो यहाँ पर इच्छाएं और जिस तरीके की बातें कर रहे हैं ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी नहीं है। और हम देखते हैं सुनकर लियन उससे कहता है कि आप क्या कर रही हैं मिस जिंगसुआ नानल, कृपया ऐसा मत कहिए, मुझे अब भी उम्मीद है कि मैं सिल्वर मून सेक्ट में शामिल हो सकता हूँ। मेरे ख्याल में काफ़ी सारे सिस्टर्स को चुनने का मन चल रहा है, मैं उसकी योजना बना रहा हूँ कि अच्छी अच्छी लड़कियाँ तुम्हारे यहाँ से चूज करूँ। ये सुनवा हंसते हुए कहते हैं, क्या सचमुच में? अगर ऐसी बात है तो सिल्वर मून में आपका शामिल होने के लिए हमेशा मतलब गेट ओपन है, तो आप यहाँ पर मैं आपको गारंटी दूंगी कि आप बिल्कुल भी निराश नहीं होंगे, आपको चुनने के लिए बेहतर बेहतर ऑप्शन मिलेंगे। और ऐसे डिस्कशन सुनकर रोबिन कहती है कि सिस्टर ऐसे तुच्छ व्यक्ति से आखिरकार आप तुम बातें ही क्यों कर रही हो, या तो बहुत ही ज़्यादा घटिया इंसान इस तरीके की बातें कर रहा है। तो वह कहती है कि छोटे भाई तुम इस तरीके से समझते नहीं हो चीज़ों को, इसलिए यहाँ पर इन बातों को छोड़ो, यहाँ से चलो, मैं तुम्हें पूरी एक लंबी कहानी है उसे बैठकर बताती हूँ विस्तार से, तब इन चीज़ों को तुम समझोगे। हम देखते हैं लियन कहता है, ठीक है चलो, मैं भी आप लोगों के साथ चलता हूँ। यह एक रेयर मौका है कि ब्रदर लोगों के साथ दोबारा मिले, और वो भी उसके दोस्त के साथ, मतलब कि ड्रैगन का भी कोई दोस्त होगा। और फिर हम देखते हैं कि ये लोग एक जगह पर बैठे हुए होते हैं और मिस जो नानन होती है वह शराब के कप को उठाकर कर रही होती है, यह प्याला हमारे जो मतलब कि ब्रदर है उनके नाम पर लिया जाता है, मैं उनके सम्मान के प्रति इस चीज़ को यहाँ पर टॉस करती हूँ, तो चलो सभी लोग इसे एक साथ पीते हैं। लियन भी यहाँ पर कर रहा था, हाँ हाँ
अगर आप इसे पिला रहे हैं तो बिल्कुल, चलो सब मिलकर पीते हैं एक साथ। और हम देखते हैं यहाँ पर जो यार वो बिंग होती है, वह कहती है, ये क्या, ये तो पीच ब्लॉसम वाइन नहीं है, यह तो नशे में डूबना और दुखों को भुला देने वाला शराब है। क्योंकि इस शराब को उस बंदी ने उस वक्त पी थी जब वहाँ पर वह नींग से मिली थी, जहाँ पर लियन उस बंदी से मिला था और उसे इस नाम को बताया था। और हम देखते हैं इस नाम को सुनने के साथ लियन के यहाँ पर फुहारे निकल जाते हैं, हिचकी खाने लगता है उस शराब के साथ। और हम देखते हैं यहाँ पर उसे इस तरीके से अटकते हुए देख यहाँ पर यह बंदी जो होती है गुस्सा होते हुए कहती है, क्या आखिरकार तुम्हारा मतलब क्या है इस तरीके से चौंकने का? आखिरकार तुमने इस तरीके से शराब को उगल क्यों दिया? क्या तुम्हें यह नाम ठीक नहीं लगा या कुछ गड़बड़ लगा? लियन कहता है, नहीं नहीं, मुझे गलती से इस मतलब कि गला अटक गया, इसकी वजह से यह चीज़ हुआ। तो हम देखते हैं यहाँ पर वो गुस्से में तलवार निकाल देती है और कहती है कि नहीं, तुमने यहाँ पर यह सब कुछ जानबूझकर किया होगा। मेरा यह ड्रैगन स्वॉर्ड तुम्हें यहाँ पर पूरी तरह से काट देगा। मुझे यहाँ पर एक सही तरीके का स्पष्टीकरण चाहिए। आखिरकार तुम इस तरीके से अचानक हिचके क्यों, मतलब हंसे क्यों? मतलब कि इस तरीके की बेइज्जती थी जो, क्योंकि इसने इस तारीफ किया और इसका एक अच्छा नाम दिया, तो यहाँ पर लियन ने इसकी बेइज्जती की इस तरीके से कर कर। हम देखते हैं यहाँ पर मिस नानन भी कहती है कि नशे में डूबा हुआ और दुखों को भुला देने वाला शराब, ये तो काफ़ी अच्छा नाम है ना। आखिरकार तुमने इस नाम में क्या गड़बड़ी पाई जो इस तरीके का रिएक्शन दिया है लियन, जरा बताना। ड्रैगन भी कहता है, हाँ भाई, अगर तूने यहाँ इसके बारे में स्पष्टीकरण नहीं दिया, सही तरीके से समझाया नहीं, तो यहाँ पर चीज़ें सीरियस हो सकती हैं। लियन अपने मन में कहता है, ये लड़की तो वाकई बहुत गुस्से वाली है। और फिर हम देखते हैं बाहर में बंदे बातें चल कर रहे होते हैं कि ये देख रहे हो आखिरकार वो बंदा कितना ज़्यादा मतलब कि गुस्से वाला है। थोड़ी देर पहले वह बाहर में किसी को पीट रहा था, बंदर देखो फिर से किसी से लड़ने की योजना बना रहा है, तैयारी कर रहा है, फिर से किसी को यहाँ पर तंग कर रहा है। और लियन अपने मन में कह रहा होता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस लड़की का निंग कीवी के साथ भी कुछ गहरा रिश्ता होगा, क्योंकि इस नाम के बारे में उसी को बताया और यही जानती है। और लियन अपने मन में कहता है कि रेडमून सिटी के 3 यहाँ पर प्रमुख परिवार है और इनके जो आपस में संबंध है वह बहुत ही ज़्यादा गहरे हैं। यहाँ पर एक को कष्ट होता है तो बाकियों को भी होता है, और एक अगर यहाँ पर अमीर बनता है तो बाकी भी बनते हैं। यहाँ पर लियन कहता है कि तुम्हारे जैसे छोटे बच्चे के मुंह से दुख के बारे में बातें सुनकर मुझे बस थोड़ी सी यहाँ पर अजीब लगा, इसलिए मेरा वो रिएक्शन निकला। ये सुनकर कहती है कि यह बंदी की क्या, तुमने क्या कहा? एक बिगड़ेल बंदे तो तुम ही हो, यहाँ पर अपने जवान जबान पर काबू नहीं रखते हो। तुम भी तो यंग हो, छोटे से बच्चे हो। आखिरकार तुम्हें इस तरह की चीज़ों पर मजे मतलब क्यों आ रहे हैं, क्यों हंसी आ रही है? ड्रैगन कहता है कि भाई बिंग, थोड़ा तुम समझ जाओ, मतलब इस रो बिंग ने यहाँ पर अपना नाम बदल के बिंग रखा है, और ये कह रहा होता है थोड़ा समझ जाओ, तुम इसे मार नहीं सकती हो या मार नहीं सकते हो। तो वह कहती है कि आखिरकार ब्रदर लुओ, तुम यहाँ पर और नानल सिस्टर नानल, आखिरकार तुम लोग इस मामूली से बंदे की बातों को सुनकर भी अभी तक कुछ रिएक्ट क्यों नहीं दिए हो? आखिरकार तुम लोगों का इससे क्या लेना देना है, क्या संबंध है इसका साथ? तो यहाँ ड्रैगन बताता है कि भाई बिंग, मैंने तुम्हें बताया था कि तुम्हारी मदद जो कर सकता है वह यही बंदा है। अगर तुमने इसे नाराज किया तो रेडमून सिटी में कोई और नहीं है जो तुम्हारी मदद कर पाएगा। ये सुनकर यह कहती है कि व्हाट, क्या कर रहे हो? क्या तुमने इस बंदे के बारे में कहा? लेकिन यह तो केवल बस एक बकवास कल्टीवेशन के साथ मुझे दिख रहा है, ये तो केवल 5 स्टार मार्शल ग्रैंड मास्टर ही है। यह मेरी मदद आखिरकार किस तरीके से कर सकता है? तो लियन को हम देखते हैं जो अपनी ताकत दिखाने के लिए थोड़ा सा उस तलवार को टच करते हुए अपनी ताकत लगातार कहता है कि 9 टीयर के आर्टिफैक्ट के ऊपर इस तरीके के ओहरे को चढ़ाना ये काफ़ी ज़्यादा शानदार है। लेकिन और हम देखते हैं लियन पलक झपकते उसके उस स्वॉर्ड के ओहरे को गायब कर देता है हल्के से दबाकर। और हम देखते हैं अचानक इस चीज़ को होते हुए देख सभी लोगों के काफ़ी अजीब रिएक्शन होते हैं, और लियन का रिएक्शन होता है कि इन्हें क्या हुआ, ये लोग ऐसे क्यों रिएक्शन दे रहे हैं? और यहाँ ड्रैगन के मन में बातें चलते हैं कि उसने महज अपनी उंगलियों से एक 9 टीयर के आर्टिफैक्ट के ओहरे को इस तरीके से गायब कर दिया। और मिस नानन जो होती है वह कहती है कि मैंने रूबो बिंग की ताकत को अच्छी तरीके से जानती हूँ, इसकी तलवार की ओहरा यहाँ पर केवल उंगलियों से तो नहीं हटाई जा सकती है। क्या ऐसा हो सकता है कि लियन जो है यहाँ पर किसी तरीके के फिंगर टेक्निक में महारती हासिल कर रखी हो, मास्टरी हासिल कर रखी हो? फिर लियन यहाँ हंसते हुए कहता है कि भाई बिंग, अगर तुम यहाँ पर ज़्यादा एक्साइटेड रहोगे, हो इस तरीके से उत्तेजित रहोगे, गुस्से होगे, तो तुम जल्दी बूढ़े हो जाओगे। देखो तुम्हारे चेहरे पर झुर्रियाँ भी नजर आने लगी है। ये सुनकर वह कहती है, क्या सचमुच में झुर्रियाँ? और यहाँ मिस नारन अपने मन में कह रही होती है कि मुझे याद है, मैंने एक छोटे से द्वीप में एक फिंगर टेक्निक के बारे में पढ़ा था, ईगल वाइन फिंगर जैसा कुछ टेक्निक था। इसकी अगर इसने मतलब कि मास्टरी हासिल की है, इसका मतलब उस टेक्निक की प्रैक्टिस इसने बहुत ही बचपन से करने की स्टार्ट कर दी होगी, तभी इसमें मास्टरी हासिल की होगी। हम देखते हैं यहाँ पर ये बंदी कहती है मतलब वो बिंग की कि सिस्टर नानल, क्या मेरे चेहरे पर सचमुच में झुर्रियाँ नजर आ रही हैं? ये सुनिए बंदी कहती है कि छोटे भाई, आखिरकार तुम क्या कर रहे हो? जो मास्टर लियन उन्होंने तो बस तुम्हें चिढ़ाने के लिए ये चीज़ें कही हैं। और इस नानल को भी शक होता है, अपने मन में कहती है कि ऐसा हो सकता है कि लियन ने आखिरकार इस लड़की की आइडेंटिटी को पहचान लिया हो। आखिरकार वो एक लड़के से इस तरीके के शब्द भरे मजाक कैसे कर सकता है? क्या उसने इसे पहचान लिया है? और हम देखते हैं तभी यहाँ पर अचानक इस रेस्टोरेंट का गेट टूटता है, कुछ बंदे यहाँ धड़ाम से गिरते हैं, और वहाँ आवाज़ आ रही होती है कि रेडमून सिटी की सुरक्षा कब से सुधरेगी? आखिर कोई भी अनजान व्यक्ति सड़कों पर बेखौफ घूमता रहता है। और हमें एक मंदिर की एंट्री नजर आती है जो कि यहाँ पर गेट खोल कर आ रहा होता है, और इसके पीछे वह छोटी वाला बंदा भी होता है जिस पर लियन ने सील लगाया। और यह कह रहा होता है, मैंने आपकी सील हटाने में यहाँ पर दया कर मदद की, फिर भी तुमने यहाँ पर मेरे यहाँ पर की जो विला है वहाँ पर लोगों को घायल कर भागने की और घिनौनी हरकत करने की योजना बनाई और वहाँ से निकल गए। तो हम देखते हैं यहाँ पर यह जो मार खाकर पड़ा होता है, यह दरअसल जूकिंग होता है, जो कह रहा होता है, अरे बूढ़े कमीने, आखिरकार तूने कब मेरी सील हटाई? तू यहाँ पर बस मुझे एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर इस्तेमाल कर रहा था और कुछ नहीं। मैं तो किस्मत से वहाँ से बचकर निकल पाया, नहीं तो मैं तो वहाँ पर मारा ही
नहीं जाता। हम देखते हैं बूढ़ा कह रहा होता है कि सील हटाने के लिए स्वाभाविक तौर पर यहाँ जोखिम तो डालना पड़ेगा किसी के ना किसी के जान को। मैं कोई कुछ खास एक्सपर्ट तो नहीं हूँ सील्स को हटाने के लिए, लेकिन जिन एक्सपर्ट्स को लगाया था वो अच्छे काम कर रहे थे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उन्हें चोट पहुंचाकर इस तरीके से भागने की? आखिरकार तुमने मेरे एक स्टूडेंट को भी वहां पर घायल किया है, अब तुम्हें इस चीज़ों की भुगतान तो करनी ही होगी। आज तुम्हारा यहाँ पर मास्टर भी क्यों ना आ जाए लेकिन तुम्हें बचा नहीं पाएगा। तो जूकिंग बोल रहा होता है कि पेई, आखिरकार हमारी जान पहचान बहुत पहले से ही है चोटी वाले भाई, हम दोनों तो एक दूसरे को काफ़ी समझ जानते हैं, तुम मेरे प्रति इस तरीके से क्रूरल कैसे हो सकते हो? और हम देखते हैं इसके साथ में यहाँ पर यह टोपी वाला बंदा भी निपटा दिया गया होता है, ये भी इसके दोस्त होता है ना, साथ में जा रहे होंगे साले। तो हम देखते हैं यहाँ पर यह टोपी वाला कहता है कि मिस्टर कृपया यहाँ पर गुस्सा शांत कर दीजिए, मेरी मुलाकात बस जूकिंग से यूं ही हो गई थी संयोगवश, हम बिल्कुल भी करीबी दोस्त नहीं है, मेरी जान को बख्श दीजिए, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। तो ये सुनकर ये बुढ़ा कहता है आई सी मैं देख सकता हूँ, चूंकि तुम दोनों की यहाँ पर मुलाकात संयोगवश हो गई है तो संयोगवश ही तुम लोग यहाँ पर हेवन की यात्रा भी कर लो एक साथ। और तभी हम देखते हैं इस छोटे वाले बंदे की तरफ नजर पड़ती है और वहाँ पर चिल्लाने की आवाज़ आती है कि व्हाट, ये तो वही है। और हम देखते हैं यह बंदा देखकर काफी ज्यादा घबरा चुका होता है और ये तुरंत ही जो यहाँ पर लियन की ओर इशारा करता है। लियन मुस्कुराकर देख रहा होता है, ये इशारा करते हुए कहता है कि पिताजी यही वो लड़का है जिसने मुझ पर सील लगाया है। तो उसका बाप कहता है कि व्हाट, क्या यह वही है? और नीचे राइटर के द्वारा लिखा हुआ आता है कि एनिमे ऑन आ नेरो रोड, मतलब कि ये दो दुश्मन वापस से एक छोटे से रास्ते पर मिल चुके हैं। अब इनके साथ इनकी दुश्मनी किस तरीके से निपटेगी इसके बारे में तो नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। तब तक के लिए लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और सपोर्ट के नाम पर एक छोटी सी मदद कर सकते हो कि जब भी तुम्हें कुछ चीज़ ऑनलाइन ऑर्डर करनी हो तो मेरे वीडियोज़ पर आकर उनमें टैग किए हुए प्रोडक्ट्स को क्लिक कर वेबसाइट में जाकर वहाँ से ऑर्डर करना। कोई भी चीज़ मंगानी हो डायरेक्ट ऐप पर मत जाना, तो इससे मेरी थोड़ी सी मदद होगी।